दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ संजय वर्मा फ्रॉम लखनऊ यूपी। एंड यस, उम्मीद है आप लोग सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर परिवार में सभी सदस्य खुशहाल होंगे। यही कामना करता हूँ ऊपर वाले से। यस यस, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना? यस, आपके हैंड रेस के जरिए मुझे पता चल रहा है कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के नए अपॉर्चुनिटी को लेकर के, नए दिन को लेकर के, नए सुबह को लेकर के। ठीक है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हम वी ऑलवेज बिलीव इन पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द गॉड, कि ईश्वर हमें हर दिन एक नया मौका देता है, एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, एक नया चेतना फिर से मौका देता है, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, कुछ हटके करने का, इतिहास रचने का हमेशा मौका मिलता है। बिल्कुल। सो दोस्तों आज फिर ईश्वर ने दिया है। बहुत सारे लोग अगली सुबह नहीं देख पाते हैं। सो हमेशा हमें ईश्वर का ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, थैंक्स पे करना चाहिए। एंड इस दुनिया में जो सबसे बड़े, अगर हम कहें कि जो पूजनीय है, वो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना जाइए, ऑलवेज यू शुड गो, जाइए। लेकिन साक्षात जो हमारे घर में हमारे दो मूर्ति होते हैं, पेरेंट्स, माँ बाप, जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया है, बहुत सारे अपने सेक्रीफाइस किए हैं, सुख दुख झेले हैं हमको बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, एजुकेशन दिलाने के लिए, अपने बहुत सारे सुख दुख को झेला है, बहुत सारी खुशियों को त्याग किया है हमारे भलाई के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको पूजें। सबसे बड़े तो मंदिर हमारे घर ही के अंदर है दोस्त। हमें अपने माँ बाप की सबसे सर्वप्रथम सेवा करनी चाहिए। उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री गणेश जो सर्व पूज्य हैं, उनसे पहले कोई पूजन नहीं होता, उनसे पहले कोई मांगलिक कार्य नहीं होता उनका बगैर नाम लिए। उन्होंने भी अपने माँ बाप को ही सबसे पहले पूजनीय माना था, भगवान शंकर एंड माता गौरी को। उन्होंने बोला था कि पूरे विश्व का चक्कर लगा के आइए, भोलेनाथ ने बोला था। तो वो तो होशियार थे आदमी, सवारी भी चूहा थे। सबसे पहले उन्होंने अपने ही माँ बाप के चक्कर लगा लिए और बोले हमारे तो ब्रह्मांड आप ही हैं। सो ये सच्चाई है दोस्त। देवों महादेवों से ऐसा चलता आ रहा है कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, मंदिर मंदिर मस्जिद जाइए, आप बिल्कुल जाइए, वहां थोड़ा शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन मंदिर मस्जिद क्या है, मूर्तियां क्या है? दीज मूर्तियां, दीज स्टैचूज आर मेड बाय द ह्यूमंस। हमारी आस्थाएं वहां पे लगी हुई हैं केवल, बस। बनाया कौन है? इंसान ने तो क्रिएट किया उनको, चीनी हथौड़ी चला करके। एक अर्थ, आस्था और धार्मिक का प्रतीक है वो। वहां जाते हैं तो शांति मिलती है, हमारा विश्वास बढ़ता है, एक अलग एनर्जी मिलती है। बट सबसे बड़े जो पूजनीय है वो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है। सो हमेशा जो है हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और कहते हैं ना, माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी उनकी संतान होती है। मतलब बचपन में उन्होंने हमें सेया पाला बड़ा किया, लेकिन अब मौका आ गया दोस्त, अपने माँ बाप की सेवा करने का, उनके सपनों को पूरा करने का, उनकी खुशियों को वापस झोली में देने का। तो कितने लोग तैयार हैं दोस्त कि यस, कुछ भी हो जाए ना दोस्त, अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं? मैं भी हैंड रेज कर सकता हूँ, कर देता हूँ। यस, एक बार फास्ट हैंड रेज करें। और जो मेरी बात से एक्सेप्ट करते हैं, जो मानते हैं कि यस, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हैं, जो इस धरती पर लाए। उससे बड़ा कौन हो सकता है यार? जन्मदाता है वो, जननी है, हमें जन्म दिया है दोस्त। इससे बड़ा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता। आपके हिसाब से भले ही कोई हो। अगर हमारा जन्म ही नहीं होता तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं होता इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में। फास्ट हैंड रेस करें दोस्तों। देन हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन लेने वाले हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है।
बिल्कुल। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आज का हमारा टॉपिक जो है, वो हम सब जानते हैं कि घर बैठ कर के बिज़नेस कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया हमेशा एक ऐसा टूल है, जहाँ पे हम घर बैठ कर के दुनिया के कोने-कोने में अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं डे बाय डे। तो चलिए, आज के जो हमारे बीच में आज ट्रेन करने वाले हम सभी को गाइड करने वाले हैं, मिस्टर प्रेम मिश्रा सर, जो कि बरेली से हैं। सर मोस्ट वेलकम है, आएँ और आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं टीम ग्लोबल की बेहद पे प्रेम मिश्रा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का इस आज के जूम वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब पैसा ही हमें कमाना है, अपने माँ बाप के सपने ही हमें अगर पूरे करना है, तो जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है मॉर्निंग, ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जो ट्रेनिंग है 90 दिन कंटिन्यू जो व्यक्ति ले ले, निश्चित सफलता उसको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन हम रेगुलर बेस पर मॉर्निंग की ट्रेनिंग को नहीं ले पाते। अगर हम मॉर्निंग की ट्रेनिंग को ले लें, तो शायद आज हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है वो समस्याएं ना आए। तो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है कि जो साथी हमारे बीच में लास्ट तक बने रहेंगे, उनके लिए कुछ बोनस है मेरे पास। और अगर वो बोनस उन्होंने ले लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप 10 लोगों के पास बैठेंगे, जिसमें से आपकी 5 ज्वाइनिंग 100% कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में वो आपको बोनस जरूर मिलेगा। उस बोनस को लेने के बाद आपको अंदर से फील आएगा, नहीं, मैं विश्वास अब कर सकता हूं कि अगर मैं 5 के पास बैठ जाऊंगा, तो उसमें से 3 ज्वाइनिंग लेकर उठूंगा। तो एक बारी हैंड रेस चाहते हैं उन साथियों का जो फुल्ली माइंडसेट के साथ और अपना डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि बहुत से पॉइंट आज आपको ऐसे शेयर करने वाला हूं। अगर ये पॉइंट आपने मिस कर दिए, तो शायद ये पॉइंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, जो भी आज पर्सन हमारे बीच में बने हुए हैं, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिए, तो शायद ये वीडियो आपको दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपका यूट्यूब पर नहीं पड़ने वाला है। तो कितने साथी रेडी हैं आज की ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए? दोस्तों, जब तक टू वे कन्विकेशन नहीं रहता है, मजा नहीं आता है, ना सीखने वाले को ना सिखाने वाले को। अगर आपको लगता है कि हम फोरसार से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं और अपने ड्रीम को, अपने माँ बाप के ड्रीम को पूरे कर सकते हैं, तो आपको आज यहाँ पर दिमाग को खोल कर बैठना है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने से पहले एक सोनू शर्मा का मोटिवेशन स्पीकर जो है, उनका एक छोटा सा चुटकुला है कि एक परिवार था, उसके बच्चे में जन्म मतलब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चे का जन्म हो रहा था। तो वो एक डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर जैसे ही बुला के लाया, तो डॉक्टर कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद अपनी पेटी को खोलने का करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, मुंडी बाहर, और उसने पूछा, कहा कि आपके घर में हैमर है, हथौड़ा है? तो बोले हथौड़ा का क्या करोगे? तो बोले जल्दी लेके आओ। मतलब मरता क्या ना करता, वो हथौड़ा लेके आए। वो थोड़ी देर बाद फिर गेट खुला, वो मुंडी बाहर, आपके घर में पत्थर है, पत्थर। तो बोले क्या हो रहा है, पत्थर काहे के लिए चाहिए? तो उन्होंने पूछ लिया। बोले ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारी जो पेटी बंद है उसका ताला नहीं खुल रहा है, अगर उसका ताला खुल जाए तभी तो मैं देखूं। तो मेरे दोस्तों, आज की मीटिंग में आपको अपना ताला खोल कर बैठना है। अगर आज की मीटिंग में आप ताला खोल कर बैठते हैं, तो निश्चित आज की मीटिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो स्टार्ट करता हूँ। एक बारी कोई भी को होस्ट लीडर्स बता दे, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और मेरी यस सर, स्क्रीन? क्लियर है।
क्लियर है सर? ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, ये जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ, ये मेरी अपना नहीं है। जितने भी हमारे को-होस्ट लीडर्स हैं, ये इन्हीं का कुछ ना कुछ लिया हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे 2-3 जो को-होस्ट रहते हैं और जिनके द्वारा मैं बहुत सीखा हूँ, उनका भी हाथ है। जैसे संजय वर्मा सर, विजय सर, यादवेंद्र सर, नीमचंद मेहरा सर, तो हमारे बहुत से को-होस्ट लीडर्स रहते हैं जिनके माध्यम से कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने ली हैं, जो मैंने इस पीपीटी में ऐड की है। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वेलकम है। मैं टीम ग्लोबल की ओर से, मैं प्रेम मिश्रा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। फोर्सेज में काम करने के कुछ तरीके, फोर्सेज में काम कैसे करना होता है, उसके कुछ टिप्स आज आपको मिलने वाले हैं। फोर्सेज में कामयाब होने के कुछ आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। फोर्सेज के में बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर इन 3 टॉपिक के ऊपर हमने कवर कर लिया, अगर इन 3 टॉपिक हमें पता लग गया, तो सफलता निश्चित ही हमें मिलेगी। दोस्तों, पहला क्या सवाल आता है, लोग आपसे पहला क्या सवाल करते हैं फोर्सेज में, जब आप किसी को भी प्लान दिखाने बैठेंगे तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा आपके सामने? लोग बोलेंगे कि पहले तू करोड़पति बन जा, फिर मेरे पास आना। पहले जो आप मुझे बताने आए हो, आप पहले करोड़पति बन जाओ, फिर मेरे पास आना। यहां पर पैसा भी लगाना पड़ते हैं क्या? यानी कि जब आप प्लान दिखाने बैठोगे तो सबसे पहले लोग आपसे यही पूछेंगे कि क्या पैसे भी लगाने पड़ेंगे? मेरे दोस्तों, जबकि दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना पैसे के स्टार्ट किया जा सके। कोई भी बिजनेस नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट है आपका? ये सब ज्ञान की कमी से पूछे जाने वाले सवाल हैं जो लोग आपसे पूछेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है आपका? यहां पर प्रोडक्ट खरीदना और बेचना भी पड़ता है क्या? क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले जिन कंपनियों में काम किया है, उन कंपनियों का फंडामेंटल यही रहा है कि प्रोडक्ट बेचना और हमें सेल्समैन बना देना। तो यहाँ के लिए भी हमारा माइंडसेट एक ही बना है। जब हम किसी के पास जानते हैं तो उसका भी माइंडसेट यही बना होता है कि हमें प्रोडक्ट बेचना। अचंभित बात नहीं है, लोग आपसे पूछेंगे ये सवाल कि हमें क्या प्रोडक्ट भी बेचना पड़ेगा? कौन सा नया स्कीम लेकर आए हो? क्योंकि कंपनियां आई हैं, अपनी पेट भरा है और लीडरों को धोखा देकर निकली है। तो लोग आपसे ये पूछेंगे क्योंकि लोगों ने धोखा खाया है। तो लोग आपसे ये जरूर सवाल पूछेंगे, कौन सा नया स्कीम लेकर आए हो? मेरे दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद लोग आपसे पूछेंगे ही, ये भाग तो नहीं जाएगी, ये पहला वाला तो नहीं है जिसमें हमने और हमारे मतलब मिलने वाले ने काम किया। दोस्तों, कुछ कंपनियों में हमारे और आपके साथ स्कैम हुआ है। यानी कि कहीं लीडर छोड़ के भागा है, कहीं कंपनी भागी है, कहीं प्लान भागा है। तो मेरे दोस्तों, हमारे और आपके साथ ऐसा हुआ है, और उन्होंने या उनके किसी भी रिश्तेदार ने या इस तरीके से किसी कंपनी में किया है, इसीलिए वो ये बात आपसे बोलेंगे कि ये पहले वाला तो नहीं है ना जिसमें मैंने काम किया था, ये कितने दिन चलेगा ना। उनको आज से पहले ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कैसे काम होता है, कैसे नेटवर्किंग होती है, फोर्सेज से पहले, ये आज से पहले, यानी कि जब 2020 में फोर्सेज आया था तो डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवगत हुआ था कि कोई नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट भी ब्लॉकचेन के ऊपर चल सकता है, चलाया जा सकता है। इसमें भी एडिट या चेंज नहीं किया जा सकता या डिलीट नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्त, जिनको ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी नहीं है, वो ये सवाल आपसे करेंगे ही करेंगे कि कितने दिन चलेगा। अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो मेरे दोस्तों, हजारों सिस्टम आए हैं और बंद हुए हैं। रोज मार्केट में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं।
और वो आने के बाद बंद हो रहा है, तो लोग आपसे ये सवाल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर एक कंपनी आई थी, वो यहाँ पर सबका पैसा लूट कर भाग गई, लोग आपसे कहेंगे। सभी लोग निगेटिव हो चुके हैं। ये हमारा भी होता है कि सर सभी तो फोर्सेज ज्वाइन हो चुके हैं, अब सर हम प्लान दिखाएं किसको? 10 लोगों को भेजते हैं, 4 लोग पहले से ज्वाइन मिलते हैं, तो हम किसको दिखाएं प्लान? तो हमारा सवाल यही होता है, और उन लोगों का भी सवाल यही होगा कि सर इस एरिया में सभी निगेटिव हो चुके हैं सर, अब मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा? तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान लोगों का देश है, करोड़ों का देश है, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो हमें आपको समझ करके आगे बढ़ने की, समझ करके सीखने की, और सही अप्रोच और सही फॉलो अप करने की। तो दोस्तों, ये सवाल आपके साथ आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हमारे साथ अब कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पर लोग ज्वाइन नहीं करते तो आज ही ये रेशियो 2023 2500 का आज फोर्सेज का पर डे का ज्वाइनिंग का नहीं होता। तो दोस्त, ज्वाइन तो करते हैं लोग, लेकिन हम सही अप्रोच और सही फॉलो अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। तो ये सवाल लोग आपसे करेंगे ही करेंगे। अब मैं लोगों को कहां से लाऊंगा, ये भी सवाल लोगों को निकल के आएगा। उन्हें नहीं पता सोशल मीडिया का क्या महत्व है, सोशल मीडिया क्या। आप फोर्सेज के मेंबर हो, आप फोर्सेज की मीटिंग मॉर्निंग की अटेंड कर रहे हो, आप संजय वर्मा सर से सीख रहे हो कहां से लोग आएंगे, आप नीमचंद मेहरा से सीख रहे हो कहां से कॉल करी जाएगी, कैसे कॉल करी जाएगी, आज हमारे फाउंडर में से सीख रहे हो, आज हमारे यादवेंद्र सर से सीख रहे हो कैसे आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो दोस्तों, ये सीख रहे हैं आप, तो आपको ये नॉलेज है, उनको नहीं पता है कि कहां से लोग आएंगे। मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नो से हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। नो का रिजेक्शन जहां आया नहीं, यानी कि 10 कॉल हमने करी, अगर 8 नो आ गए, तो मेरे दोस्तों हमने क्या किया, निगेटिव होकर यार नहीं गया। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नया पार्ट, नई अपॉर्चुनिटी। मेरे दोस्तों, जो नो सुनने के लिए तैयार है, कामयाब वही होता है, क्योंकि नो का मतलब एक्शन में नो नहीं होता है। नो सुनने की आदत डालिए, नो से मत डरिए मेरे दोस्त, क्योंकि नो ही कामयाबी का रास्ता है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपके साथ जुड़ ही जाएंगे। हमारी आस पता है क्या होती है कि हम 10 लोगों को प्लान बताएं और 10 में से 10 लोग ज्वाइन हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, अगर सब लोग एक ही काम करेंगे तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि प्रकृति का नियम है, सब लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप करोड़पति बन गए तो आपकी गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? अगर सब लोग फोर्सेज करने लगेंगे तो कहां से लाओगे वो ड्राइवर? आपके घर का सामान भी लाने के लिए लोग चाहिए, आपके ऑफिस को भी संभालने के लिए लोग चाहिए। अगर सब फोर्सेज करने लगेंगे तो आप उन लोगों को कहां से लेकर आओगे? तो मेरे दोस्तों, सब लोग फोर्सेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको समझना होगा, इसको उतारना होगा कि हमें नो, जो हमें सुनना है, नो से हमें प्यार करना होगा। अगर हम नो से प्यार करने लगेंगे तो सफलता निश्चित हमें मिलेगी। मेरे दोस्तों, दूसरे जो मैंने जैसा कि आपको बताया, दूसरे कामों के लिए भी लोग चाहिए। दोस्तों, हमारा प्रयास होता है हर व्यक्ति को ज्वाइन करवाने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी तो इस बिजनेस के लायक होना चाहिए। जब तक सामने वाला भी इस बिजनेस के लायक नहीं है, आप कुछ भी कर ले, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो। जिन लोगों की सोच ही नहीं है बड़ा पैसा कमाने की, उनको तो बस महीने का 10,000 20,000 मिल जाए तो बहुत है। उनके पास सपने ही नहीं है तो क्या कर लेंगे आप? दोस्तों, जो अपनी सोच को बड़ा कर ही नहीं पा रहे हैं, जो अपनी नौकरी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जो अपने 10-20 हजार रुपए में खुश हैं, आप उनके पीछे कितना भी पढ़े, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि उनके सपने नहीं है, उनके सपने मर चुके हैं।
उन्होंने अपने आप को मार दिया है। अपने परिवार का भार उठाने में वो अपने आप को खत्म कर चुके हैं, अपने सपनों को खत्म कर चुके हैं। तो ऐसे लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनके पास सपने ही नहीं है तो क्या कर लेंगे आप? वो लोग इस बिजनेस को नहीं समझेंगे और हम लोग बार बार उनके ही पास जा रहे हैं, बार बार उनको ही जा करके पिन कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लो भैया, ज्वाइन कर लो, फोर्सेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फोर्सेज में ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, आप कितनी बार भी जाओ वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा खूंटे में बंधा हुआ हाथी। आपने देखा होगा बचपन में एक छोटी सी मतलब बचपन में उसे एक जंजीर से बांधा जाता है और बहुत प्रयास करता है। हमारे संजय वर्मा सर एक इसका एग्जाम्पल बहुत देते हैं। दोस्तों, वो बहुत प्रयास करता है अपने आप को छुड़ाने का, बट छुड़ा नहीं पाता। लेकिन एक समय वो ऐसा आता है कि वो एक धागे से भी अगर उसको बांध दिया जाए तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं। तो जिनके जो ये माहौल है, जो 10-20 हजार रुपए से ऊपर सोच नहीं पा रहे हैं, ये गलती उनकी नहीं है, उनके आसपास का माहौल वो नहीं है। उनके आसपास इसी तरीके से खूंटे से बंधे हुए हाथी। उन्होंने कभी भी अपने लिए अपने परिवार के लिए बड़ा कभी सोचा ही नहीं, सोच ही नहीं पाए। 10 हजार से बहुत ज्यादा उन्होंने 20 हजार तक सोच लिया, 30 हजार तक सोच लिया, कभी उनकी सोच 1 लाख तक पहुंची ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जब वो 1 हजार की हम लोग बात करते हैं तो उनको हजम नहीं होती और वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि उनके सपने मर चुके होते हैं। दोस्तों, सफलता का जो हिस्सा है वो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष ही जीवन। मेरे दोस्तों, जितना हम संघर्ष कर लेंगे अपने जीवन में, क्योंकि आज हमारी स्थिति है संघर्ष करने की, कल हमारी हो सकता नहीं। मेरे दोस्तों, सोच के देखिएगा, एक बार अकेले में बैठिएगा, सोचिएगा कि जो आपका परिवार है, क्योंकि हम लोगों ने आस पड़ोस से बहुत सी चीजें देखी होंगी, जो आपका परिवार है, आज आप सलामत हैं, कुशल है, मंगल है, ईश्वर न करे कल आप उस फोटो से अगर आप निकल जाएं तो आपके बाद आपके परिवार का क्या हाल होगा? आप सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा। क्या आप नो सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर ये सब करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने एक परिवार को सिक्योरिटी दे रहे हैं कि मेरे बाद कुछ रहे या ना रहे, अगर हम आपको 12 वर्ड की अगर हम दे जाएंगे तो ये फोर्स आज लाइफ टाइम रहने वाला है। और ये जो टीम मैं आपके लिए क्रिएट करने जा रहा हूं, इसमें से सारे काम नहीं छोड़ देंगे। अगर 1,000 लोगों की आपने टीम बनाई है तो 1,000 लोग काम नहीं कर देंगे, कुछ लोग तो काम करते रहेंगे। और अगर कुछ लोग काम करते रहे तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप अपने परिवार को एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक सेफ्टी दे रहे हैं। आप किसी भी एमडी सीएमडी से ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस मेरी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये कंपनी नहीं है। आप जिसको भी वाला वर्ड दे जाएंगे वही मालिक है आपकी आईडी का। तो मेरे दोस्तों, सोच के देखिए कि मैं तो अपनी जो फैमिली है उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों दे रहा हूं, क्या आप दे रहे हैं? अगर आप रिजेक्शन के लिए तैयार हैं, आप रोज मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेरे दोस्त, मेहनत करनी ही क्या है? हमें नो ही तो सुनना है। लोग हमें लाठी तो मार नहीं देंगे। अगर हम ये करने के लिए तैयार हैं तो सफलता निश्चित है और हमारा परिवार सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जिएगा और हम स्वतंत्र होकर के मरेंगे, मन में कोई चिंता नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों, एक लाइन है, ये लाइन से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि ये मेरी जीवन का हिस्सा है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम।
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे यादवेंद्र सर इस लाइन को बहुत बखूबी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये रियल मायने में सत्य है। आप निरंतर अगर कॉल कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। कितने रिजेक्शन आपको आएंगे, अगर 20 कॉल भी आप डेली करते हैं, 20 कॉल, महीने में 600 कॉल हो जाती है मेरे दोस्त। कितने भी रिजेक्शन आए लेकिन आपकी 10 से 20 ज्वाइनिंग 100% निकल के आएगी। आप कुछ भी फोर्सेज के बारे में ना जानते हो, और आज आपको जो गिफ्ट मिलने वाला है उसके बाद निश्चित आप 20 कॉल करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट 100% होंगी, 100% होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिन लोगों की सोच, जो लोग बड़ा सोचते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जिनके अंदर डिजायर है कुछ करने का, जिन्हें मेहनत करना अच्छा लगता है, वो कभी भी निर्णय वो कभी किसी निर्णय को लेने से नहीं डरते, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने की चाहत है, जो पिछले कई सालों से धक्के खा रहे हैं कंपनियों में। दोस्तों हम और आप खुद देख लो, अपने आप को चेक कर लो, क्योंकि मैं 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो आप कितने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप खुद अपने आप को चेक करके देख ले कि हमने आपने कितने धक्के खाए, तभी आज हम इस 4 स्टार सिस्टम को समझ पा रहे हैं। आज हम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को तभी समझने के लिए तैयार है क्योंकि हमने कंपनियों में धक्के खाए हैं। उनको दिक्कत हुई है कंपनियों से, सिस्टम से, अपने सीनियर से। बहुत मेहनत की पैसा कमाने में, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो लोग आपके इस बिजनेस को समझेंगे जब हमने और आपने समझ लिया, क्योंकि हमने आपने भी उतने ही धक्के खाए हैं मेरे दोस्त, जितने धक्के हम उन लोगों को खोजने में कर रहे हैं जिन लोगों ने धक्के खाए हैं। अगर वो लोग हमें मिल गए, हमारे बिजनेस को वो लोग समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करेंगे। मेरे दोस्त वही लोग, कुछ नए लोग भी आपको मिलेंगे। ये नए लोग आपकी सब बात सुनेंगे और उनको मानेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आप जो भी कहेंगे वो मानेंगे। अगर यादविंद्र सर आज जो भी बोलते हैं, कहते हैं 20 कॉल करनी है, तो निश्चित मेरे पास डाटा है, मैं अपनी डायरी को ओपन करके आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा कि देखिए मैं कॉल पर डे करता हूं कि नहीं करता हूं। तो दोस्त ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी बात मानेंगे। वो आप जो भी बताएंगे, जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे, आपके कदम से कदम मिलाने को तैयार रहेंगे। वो थक गए हैं अपनी जिंदगी से, बस आप उनको पहचानिए मेरे दोस्त। अगर आपने उनको पहचान लिया तो सफलता आपके हाथ निश्चित लगेगी ही लगेगी। लग जाइए उनके सपनों को साकार करने में। क्या होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि नए को पकड़ा पुराने को छोड़ा, नए को पकड़ा पुराने को छोड़ा। मेरे दोस्त नए को तो पकड़ना जरूरी है ही है, क्योंकि हमारा बिजनेस नए लोगों का बिजनेस है, लेकिन पुराने लोगों को भी छोड़ना नहीं है। उनकी भी समस्याओं पे हमें बात करनी। अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो बिल्कुल आप समझिएगा, अपनी एक 15 से 20 मिनट का जूम मीटिंग डेली मॉर्निंग में जरूर रखा करें, जहां पर उनको खुलकर बात करने का मौका दिया करें, जिससे कि वो खुलकर बात कर सके और अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर सके। अगर इस तरीके से, क्योंकि 1 to 1 आपके लिए कॉल करना पॉसिबल नहीं है, किसी की 100 डायरेक्ट है, किसी के 200 डायरेक्ट है, किसी के कितने भी डायरेक्ट हैं,
तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी के पास कॉल करें, लेकिन हाँ जूम मीटिंग जरूर करें आप 15 से 20 मिनट की, जहां पर उनके माइक को ऑन रखें, उनके कैमरे को ऑन रखें, उनके स्क्रीन शेयर करने का उनको परमिशन दें, जिससे वे खुलकर आपसे बात कर पाए, आप समझ पाए वो करना क्या चाहते हैं और वो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। जिनके पास जिसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, बस रुकना नहीं है मेरे दोस्त, हारना नहीं, हारना नहीं। हम एक ही मंत्र गाए जाएंगे, जैसा मैंने हमारे जितने भी कोस्ट लीडर्स से एक चीज मैंने सुना है और देखा है और इसको फील किया है, इनका एक ही मंत्र है, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। ये दूसरा कोई मंत्र नहीं गाते हैं। मैंने जब तक मैं किन्हीं न किन्हीं कोस्ट लीडर से बात करता रहता हूं, तो जितने भी ये कोहोस्ट जो बनते हैं, इनका एक ही मंत्र है, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। कैसे मिलेगी हमें सक्सेस, कैसे मिलेगी हमारी टीम को सक्सेस, सिर्फ ये यही बात करते हैं, दूसरा कोई बात नहीं करते। मेरे दोस्तों, कुछ एमबीए भी आपको आपकी ही टीम में मिल जाएंगे। जब आप अपनी टीम बनाओगे, लोगों को बताओगे, तो फिर कुछ एमबीए भी आपको मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाइए, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब नॉलेज है, सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है। वो लोग वो बोलेंगे कुछ आगे बताओ, कुछ नया बताओ। जैसे आप बताओगे, बोलेंगे पता है सरा सब। ऐसे भी एमबीए लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही ओवर स्मार्ट बनेंगे और आपको परेशान करेंगे। जैसे आप प्लान बताएंगे, वापस आपसे बोलेंगे मुझे सब पता है। ऐसे एमबीए लोग मिलेंगे आपको। फिर आप एक बार उल्टा बोल दीजिएगा कि सब पता है, तो अब आप ही प्लान समझा दीजिए। फिर क्या होगा, फिर ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये ओवर स्मार्ट जरूर बनेंगे, एमबीए बनेंगे। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और यही आपका हौसला तोड़ने आते हैं, यही आपको तोड़ने आते हैं। ऐसे लोग का पैसा नहीं कमा पाते, ऐसे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं समझते। हम में से भी कई लोग इस सिस्टम आए हैं, हम भी अपना वही पुराना वाला दिमाग लगा रहे हैं। अभी इसमें जो हमने पुरानी कंपनियों में किया है, यानी कि हमें जैसा पुरानी कंपनियों में बताया गया, वही दिमाग हम यहाँ पे फोर्सेज में भी लगा रहे हैं। जबकि फोर्सेज एक नई टेक्नोलॉजी है और नया सिस्टम है, फुल्ली ऑनलाइन काम है, डिजिटली काम है। लेकिन पुरानी कंपनियों का दिमाग हमारा यहां भी लग रहा है। कुछ बातों को अभी भी हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग अभी भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो यहां पर सफल हैं, हम उनकी बात कभी भी मान नहीं रहे हैं। हमसे डेली बोला जाता है कि कॉल करना है, लेकिन हम नहीं करते। हमारी आज गैदरिंग 1000 लोगों की है। अगर 1000 लोग डेली फोन करने लगे, केवल 20 फोन करें, अगर 1000 लोग केवल 2 फोन करें तो 2000 कॉलिंग हो जाती है। अगर 5 कॉल करें तो 5000 कॉलिंग हो जाती है, 10 कॉल करें तो 10,000 कॉलिंग हो जाती है, और 20 करें तो 20,000 कॉलिंग हो जाती है। 20,000 अगर कॉलिंग होगी, तो मेरे दोस्तों आप सोच के देखो कि हमारी जो टीम ग्लोबल है उसकी ज्वाइनिंग कितनी आने वाली है, टीम कितनी आने वाली है। 10,000 में कम से कम मेरे दोस्त 4 से 5,000 ज्वाइनिंग हमारी टीम ग्लोबल में आने वाली, अगर हम 20 कॉल डेली करने को तैयार।
गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही हैं मेरे दोस्तों, गलतियां कहीं ना कहीं हम ही कर रहे हैं। किसी मैनुअली सिस्टम में कमाया होगा, लेकिन उसका दिमाग यहां पर नहीं चलेगा। कई लोग प्लान दिखाने में बहुत लंबा खींच देते हैं। आज इतना इतना टाइम नहीं है लोगों के पास जितना सामने वाला को समझ में आया उतना बताइए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है लोगों के पास इतना आपको समझ पाए। शॉर्ट और स्वीट प्लान दिखाइए, समझाइए, क्योंकि लोग टाइम नहीं दे सकते आपको। सिस्टम समझिए, माहौल समझिए मेरे दोस्त, लोगों को समझिए। आज लोगों की क्या नीड है, क्या थिंकिंग है, लोग क्या चाहते हैं, इसको समझना होगा। मार्केट कैप को आपको समझना होगा, तब आप फोर्सेज को आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट के रूप में देख पाएंगे। गलतियां कहाँ हो रही है उसे ढूंढिए। ये तब आपको मिलेगी जब आप अपना डाटा अपनी डाउनलाइन के सामने शेयर करेंगे कि आज मैंने इतना किया। अपनी अपलाइन के सामने शेयर करेंगे कि सर मैंने इतनी कॉलिंग करी, मुझे रिजल्ट नहीं आए, गलती कहाँ। हम अपने बहुत एडवांस बनने लगते हैं अपनी अपलाइन के आगे कि अपलाइन कहता है अच्छा तू तो बहुत समझदार है, तू समझदार ही बन जा। यानी कि आप बहुत नॉलेज है तो नॉलेज ही अपनी चला ले, तो हमें जो अपलाइन बताने वाला होता वो भी नहीं बता। तो हम अपने अपलाइन के सामने बहुत एडवांस बनने लगते, बच्चा बनने की कोशिश नहीं करते। मेरे दोस्त, किसी ने सच कहा है कि बच्चा बन के तो आप सब कुछ ले सकते हो, लेकिन बाप बनकर आप किसी से कुछ भी नहीं ले सकते। तो हम अपनी अपलाइन के सामने बच्चा बनने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बाप बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपलाइन हमारे सिखाता ही नहीं है, छोड़ देता है वहीं का वहीं। सीख ले यार, जितना कमाना कमा ले। सिस्टम वही है, प्रोग्राम भी वही है और काम भी वही है। जो यादवेंद्र सर ने किया, नीमचंद मेहरा ने किया, रामदेव सर ने किया, संजय वर्मा सर ने किया, विजय सर ने किया, हरदीप जी ने किया, ऐसे मल्टीपल हमारे जो लोग हैं जिन्होंने आज करोड़ों और लाखों रुपए की इनकम कमाई है। सिस्टम वही है, काम करने का तरीका भी वही है। कुछ ही दिनों में लोगों ने यहाँ से 20 लाख रुपए कमा लिए, किसी ने यहाँ से 30 लाख रुपए कमा लिए, किसी ने 40 कमा लिए, किसी ने 50 कमा लिए, किसी ने करोड़ों रुपए से ज्यादा कमा लिए। सोचिए, बैठिए, दिमाग लगाइए, एनालिसिस करिए कि कैसे इन्होंने कमा लिए, मुझसे कहां गलती हो रही है, या फिर क्या मैं भूल कर रहा हूं बार बार। ऐसा कभी मत सोचिए कि फोर्सेस सिस्टम में जो पहले आ गए इसलिए उन्होंने कमा लिया। हमारा बहुत जल्दी दिमाग पता है कहां चला जाता है, क्या जो पहले आता है वो पहले पाता है। अक्सर हमारा दिमाग वहीं पे चला जाता है कि हम यही हमारे दिमाग में आइडिया जाता है कि यार यादवेंद्र सर तो पहले आ गए, नीमचंद सर तो 2000 जब कॉन्सेप्ट बीएसडी लॉन्च हुआ था तब आ गए, तब ये करोड़ों रुपए कमा गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिस्टम वही है, काम भी वही है, तरीके भी वही हैं, बस हमें समझना है। ये पहले आओ वाला बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, समझना होगा आपको। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया, बहुत सी आइडिया आप चेक करेंगे कि जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या उनको सफलता मिली? आप चेक करो, आज आप 1297 आईडी चेक करो और 1297 के ऊपर की आईडी 1 नंबर तक डेप्थ तक चेक करना। 1 नंबर आईडी और 1297 के बीच की आईडी में कोई भी इतना, मतलब बीच का, मैं किसी को मतलब वो नहीं कहता, लेकिन बीच का ऐसा कोई भी सीनियर लीडर नहीं है जो टीम ग्लोबल के बराबर की इनकम ले रहा हो। तो ये पहले आया, मेरा ये केवल मेरे भाव शब्द को मत पकड़िएगा, भाव को पकड़िएगा। मेरा केवल और केवल बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये पहले और पहले पाव वाला सिस्टम नहीं है। आप जहां से शुरू होते हैं, आप जहां खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू हो जाती है। तो ये फोर्सेस सिस्टम आपका वो सिस्टम है
फोर्सेज में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और वो भी प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने 6 से 8 महीने पहले आईडी लगाया होगा। जब आईडी खोल कर देखेंगे तो उनकी इनकम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ जीरो होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आईडी लगाया है, काम तो कुछ किया ही नहीं। सिस्टम में आईडी लगाने से पैसा नहीं आता मेरे दोस्तों, सिस्टम को समझ करके काम करने से पैसा आता है। पहले सिस्टम को समझिए, सिस्टम है क्या। ऐसे लोगों से आप पूछिए कि फोर्सेस के बारे में कुछ बताइए, तो ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी फोर्सेस सिस्टम को सीखने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ आईडी लगाई है। और ये बोलते हैं कि हमने अभी पहले आईडी लगाई थी, लेकिन काम जब किया ही नहीं तो पैसा आया ही नहीं, तो रिजल्ट तो होने ही नहीं। तो दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। आज 15,000 से ज्यादा लोग करोड़पति यूं ही नहीं है। फोर्सेज में कई लोगों ने कम समय में लाखों रुपए और करोड़ों रुपए यहाँ पर कमाए हैं। एग्जाम्पल सामने है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्कैम और स्कीम नहीं है। आप सीधा सा आईडी ओपन करिए और चेक कर लीजिए। दुनिया के शानदार सबसे बढ़िया सिस्टम है आज के टाइम में, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है। लोगों को 5-10 साल में नहीं मिला, वो यहाँ पर कुछ ही महीनों में यहाँ पर मिल रहा है, कमा रहे हैं लोग। फोर्सेज पहले एक सक्सेसफुल सिस्टम है और रहेगा। बस हमको लीडरों के नक्शे कदम पर चलना है। हर दिन हिंदुस्तान से अलग अलग लीडर्स इस जूम में, जो आपका टीम ग्लोबल, क्योंकि फोर्सेज का और कहीं भी आप कोने कोने में देख लीजिएगा, कोई ऐसा मीटिंग नहीं चलता है जहां पर आपको हिंदुस्तान से नहीं वर्ल्ड से लोग आकर के आपको सिखाते हो। ये पहला ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग आपको आकर के सिखाते हैं। इस जूम मीटिंग का महत्व समझिए। हर दिन कोई ना कोई नई तरीके, नई टेक्निक आपको सिखाई जाती है टीम ग्लोबल के द्वारा। ये वो अचीवर्स हैं जिनके अनुभव जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, जिन्होंने कुछ किया है। ऐसे ही नहीं यहाँ पर कोई गाना गाने आता है, किसी ने कुछ झंडे गाड़े हैं तभी वो अपनी शेयर करता है जर्नी को। मेरे दोस्तों, यह सिस्टम को आपको नौकरी की तरह नहीं, एक बिजनेस के तरीके से करना होगा। जैसे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का लाभ और हानि दोनों का डर होता है, उसी तरीके से आपको करना होगा। फोर्सेज में काम करने से आप बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। जब आप फोर्सेज से जुड़े नहीं थे तब सोचिए आपने अपने सीनियर से कितने सवाल किए थे, सवालों की कितनी झड़ी लगा दी थी। आपने टटोल के सवाल पूछे थे अपने सीनियर से। सोच के देखिए, आप जब जुड़े नहीं थे फोर्सेज से, आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा था, ज्वाइन हुए, और आपने अपने सीनियर से सवाल कितने पूछे, आपने जूम मीटिंग में जाकर के कितने सवाल क्लियर किए, कितनी सहजता और शीतलता पूर्वक आपके सीनियर ने आपको जवाब दिए थे। यही वो संजय वर्मा सर है, यही वो सर है जिनसे आपने सवाल पे सवाल पूछे थे, लाखों रुपए कमाने के बाद भी इन्होंने कितनी सरलता से दिए थे। सर यहाँ से ये इनकम ऐसे बैंक में जाएगी, सर ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वेरीफाइड है, सिक्योर और सेफ है सिस्टम। बड़ी सरलता से आपको जवाब दिए थे। एक सवाल के जवाब आपको कई बार दिए थे, तब जाकर के आप इनके साथ आज खड़े हैं। आज आप टीम ग्लोबल के साथ खड़े हैं। सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया है मेरे दोस्त, सब कुछ समझने के बाद। और हम क्या करते हैं, हम यूं ही सोच लेते हैं कि ऐसे ही कुछ ज्वाइन हो जाएगा हमारे साथ।
जैसे आप ज्वाइन होते हैं फिर आप क्या करते हैं, महाशक्तिमान बन जाते हैं। महाशक्तिमान मतलब क्या, आज हमने इधर ज्वाइन किया, अब हमने हमारा काम क्या हो गया, अपलाइन से कोई डिस्कस नहीं करी, बिजनेस की कोई बात नहीं करी, और 2-1 मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद हम क्या करा, महाशक्तिमान बन गए। महाशक्तिमान बनने पे हमने क्या किया, आपको लगने लगता है कि मुझे सब पता चल चुका है, मुझे सब आता है, इसलिए आप किसी भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब भी आप फुल सोशल मीडिया प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना इतना आसान नहीं होता है। हम क्या करते हैं, आज हमने ज्वाइन किया और आज हमने क्या किया, सोशल मीडिया भाग गए। मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पे तो आपको नेटवर्कर मिलेंगे, आप तो मधुमक्खी के छत्ते में, मतलब आज आपने मधुमक्खी को काटने के तरीके को नहीं समझा है कि अगर इसने काट लिया तो बचाव हम कैसे करेंगे। आपने क्या किया, जाते ही जाते सीधा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब वहां पर मधुमक्खी आपको काटेगी और बेहाल हो जाओगे आप, और फिर एक दिन क्या करोगे, मधुमक्खियों से आप इतना डर जाओगे, दूर दूर भाग जाओगे। तो मेरे दोस्तों, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। हम मधुमक्खी के छत्ते में डालने से पहले एक बारी मधुमक्खी को के काटने का बचाव तो समझ लें, अपनी अपलाइन से बात तो कर लें। हम ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक लगा कर दिया प्रमोशन। आपको लगता है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, मुझे सब आता है। आपने बिल्कुल भी सिस्टम की ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं ली। आपने धड़ाधड़ लोगों को कॉलिंग करना चालू कर दिया। जैसे सामने वाले ने 4 से 6 सवाल पूछे, आप ठंडे बस्ते में पड़ गए। आपको उसने पूछा आपसे, आपने कब ज्वाइन किया, आपने कितना डायरेक्ट किया, आपकी कितनी टीम बन गई है, आपने कितनी इनकम कर ली है, क्या आपका प्लान है, क्या आपके प्लान की खासियत है, कब से चल रही है कंपनी, कितने लोग इस कंपनी में हैं, लोगों को पैसा आता है क्या, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया है। अब क्या होता है, आप क्या करते हैं, अब आप अपनी अपलाइन को कॉल करने लगते हैं। अब उससे कहते हैं, सर हम अपनी अपलाइन से बात कराना चाहते हैं। बिना अपलाइन का प्रमोशन किए, हमने अपने अपलाइन का कोई प्रमोशन नहीं किया। हमने नहीं बताया कि संजय वर्मा सर की कितनी टीम है, हमने नहीं बताया कि कितनी इनकम की है, हमने नहीं बताया कि इनके पास टाइम है भी या नहीं है। हमने अपने अपलाइन का कतई प्रमोशन नहीं किया, कतई नहीं किया। मेरे दोस्त सोच के देखिए, आप अगर अपने ब्रह्मास्त्र को पहले ही चला दे रहे हैं तो फिर आपके पास कौन सा तीर है जो आप चला लो। अगर आप अपने ब्रह्मास्त्र को पहले ही, मतलब नॉर्मली लड़ाई में छोड़ दे रहे हो, तो फिर आपके पास कौन सा तीर ऐसा है जो आप बाद में चला लोगे। है कोई तीर आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। क्या आपके पास है? मेरे दोस्तों, हम बिना अपलाइन का प्रमोशन किए अपने अपलाइन को प्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जहां तक सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट आपका अपलाइन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और मेरे लिए भी। आपकी सफलता असफलता का कारण ये है कि हम कभी स्टूडेंट बने ही नहीं, कभी हमने सुना ही नहीं यहाँ के लीडरों को, और आपने कुछ सीखा ही नहीं। जैसे ही आपने ज्वाइन किया वैसे ही आप टीचर बन गए, सिखाने लगे। क्या करना है आप, अभी आपको लर्निंग टीच एंड डुप्लीकेशन। हमारे बहुत से लीडर्स यहाँ पर बताते हैं, पहले आप खुद को सीखिए, 10-20 दिन आप सीखिए सिस्टम क्या है, कैसे रन करता है, क्या प्लान है इसका, क्या सवाल आ सकते हैं। आप सब कुछ सीख जाएं, प्लान देना, लॉगिन करना, डॉलर खरीदना बेचना। उसके बाद अपनी टीम को आप सिखाइए, फिर आप अपनी टीम को ये चीजें आपको सिखानी है, 1 to 1 आपको सिखानी है।
और फिर अपना डुप्लीकेट आपको तैयार करना। अगर आपने ये कर लिया तो मेरे दोस्त सफलता निश्चित है। और फिर से मैं वही लाइन बोलूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान में को मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फोर्सेज हीरा है मेरे दोस्त, बस हमें आपको समझना है। मेरा जो ट्रेनिंग पार्ट था यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऑल द बेस्ट। मैं प्रेम मिश्रा इतने बड़े टीम ग्लोबल के मंच की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने टाइम तक मुझे सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक बारी अपने जो हमारे जो आज के जो हमारे सॉरी मैं एक भूल गया हूं, मैंने आज आपको कमेंटमेंट किया, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा संजय वर्मा सर से, क्योंकि मैंने लीडरों से कमेंटमेंट किया है कि मैं आज को कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट जरूर देकर जाऊंगा। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों नोट करिएगा, ये मेरा नहीं है, ये आप ही लोगों का लिया हुआ है। और मैं कुछ गिफ्ट आपको देने वाला हूं, उसको आप गंभीरता से समझिएगा। अब आपको किन क्वेश्चन की तैयारी करनी है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप अपने अप्लायंस से इसके आंसर में, सोशल मीडिया से क्लियर कर। क्या मेरी आवाज आ रही है? ये सारी आ रही है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन के अगर आपने जवाब ले लिए तो 100% 10 में से 5 ज्वाइनिंग आपकी निश्चित आपकी आनी है। लेकिन ये आप अपने क्वेश्चन के जवाब आप जरूर अपने अप्लायंस से या सोशल मीडिया से लेकर गए। ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फोर्सेज ब्लॉकचेन पर है पर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेआउट कैसे मिलता है फोर्सेज में जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज ही क्यों करें आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में क्या अंतर है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज और आरओआई प्लान में क्या अंतर है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज ऑटो पुल प्लान में क्या अंतर है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज और कॉइन बेस जो आज आप देख रहे हो कॉइन्स टोकन के ऊपर जो प्लान आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है फोर्सेज, क्या फोर्सेज इंडिया में लीगल है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्सेज स्कीम क्यों नहीं है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप फेल है। फोर्सेज मनी सर्कुलेशन कैसे नहीं है। फर्स्ट टाइम लोगों को फर्स्ट टाइम लोगों को क्या बताएं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फोर्सेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो नेटवर्कर है लेकिन उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उसको प्लान कैसे बताना। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट किसी क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट में है, मतलब किसी क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप बहुत से आज प्रोग्राम देख रहे होंगे, कोई आरओआई प्लान क्रिप्टो में आ रहा है, कोई फोर्सेज का कॉपीराइट आ रहा है, अगर वो किसी कॉन्सेप्ट में है तो हम उसको प्लान कैसे बताएं। फोर्सेज का प्लान कैसे दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फोर्सेज के प्लान को कैसे दें। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर और इन सवालों के अगर आपने जवाब ले लिया निश्चित सफलता आपके हाथ में है। और हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने की, मतलब 10 प्लान दिखाएंगे 5 ज्वाइनिंग आपकी निश्चित आनी। फोर्सेज में 2 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाएं, जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं ये अगर उनसे हम ये सीखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी कमा रखा है तो बिल्कुल ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आने वाली है। 10 लाख रुपए कैसे कमाएं। क्रिप्टो करेंसी की गाइडलाइंस इंडिया में क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो क्रिप्टो करेंसी जिसपे हम काम कर रहे हैं इंडिया में गाइडलाइंस क्या है। फोर्सेज परमिट स्कीम कैसे नहीं है समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत से एमबीए आपको मिलने वाले हैं मार्केट में।
फोर्सेज में क्या काम क्या करना होता है। अगर आपने इन सवालों के अपने जवाब ले लिए तो दोस्तों निश्चित आप प्लान 10 दिखाने बैठेंगे, 5 ज्वाइनिंग आपके साथ जरूर हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं इनवाइट करता हूं कि हमारे जो आज के जो होस्ट हैं मिस्टर संजय वर्मा सर, प्लीज वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आपने मुझे ट्रेनिंग करने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद टीम ग्लोबल को। प्लीज। ओके, थैंक यू प्रेम सर। बिल्कुल, वेरी नाइसली आपने एक्सप्लेन किया बेसिक फंडामेंटल्स, जो भी फोर्सेज बिजनेस को इफेक्टिवली करने के लिए जरूरी होता है, वो आपने सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर किया है। बहुत हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं होती है दोस्त फोर्सेज में बिजनेस को करने के लिए, लेकिन यस बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो हमें जरूर आना चाहिए। जो लास्ट में सर ने क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर अगर हमें आ गया है तो डेफिनेटली हम हर तरह से प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। एंड चलिए 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा टीम ग्लोबल के फाउंडर सर, अगर आप अवेलेबल हैं। यादवेंद्र सर, मोस्ट वेलकम है क्लोजिंग मैसेज के लिए सर। ओके, थैंक यू सो मच संजय वर्मा सर। यादवेंद्र सर का कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था, इसलिए वो नहीं है मीटिंग में। अगेन इस वेबिनार बने हुए सभी साथियों का टीम ग्लोबल की तरफ से मैं प्रमोद सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और उम्मीद भी करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। कितने लोगों ने आज के सेशन से ये सीखा कि मुझे बेसिक में करना क्या है, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को कैसे हैंडल करना है। फास्ट हैंड रेस करिएगा। जितने लोगों को भी आज के सेशन में समझ में आया हो, बिल्कुल 100%। और धन्यवाद करना चाहूंगा प्रेम मिश्रा सर का, उन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी। अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया, 100% आपका बिजनेस बहुत अच्छे ग्रो होगा। क्या बात। यहाँ पर 925 लोग बने हुए हैं, उसमें से केवल मात्र 322 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सारी बेसिक चीजों की आज मेरे को जानकारी नहीं। बाकी लोग या तो मीटिंग में नहीं थे या फिर डिवाइस कनेक्ट करके इधर उधर निकल गए। क्या बात, बहुत शानदार। चलिए, थैंक यू सो मच। अब एक बार उन लोगों का हैंड रेस चाहिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आज से इन सारी बेसिक चीजों को अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हुए, और आज के आज हम ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं, और आज इवनिंग के वेबिनार के अंदर अपने डायरेक्ट और इनकम करके मिलने वाले। कितने ऐसे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर जो बोल रहे हैं? बहुत शानदार, जबरदस्त। आज का मीटिंग शाम का बहुत शानदार होने वाला है। तो लगिए, ताबड़तोड़ बैटिंग करिए, जबरदस्त इनकम करिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शाम को 7:55 पर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जय फोर्स।